गाइस वेलकम टू द चैनल। तो कल रिजल्ट आने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है एनसीएचएम की तरफ से, जिसमें कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है और इस शेड्यूल में सभी डेट दी गई है कि किस दिन आपका चॉइस फिलिंग होगा, किस दिन आपकी सीट अलॉट की जाएगी, किस दिन आपको पे करना होगा। तो इस शेड्यूल को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। और एक और बात इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहूँगा कि आपका इस बार सिर्फ 2 ही राउंड होगा। हर बार क्या होता था कि 3 राउंड होते थे, लेकिन इस बार जो है वो 2 राउंड होगा। तो इस काउंसलिंग शेड्यूल को देखने के लिए आपको आना होगा NCHMcounseling.nic.in, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा PDF खुल के आ जाएगा जिसमें कि लिखा होगा NCHM काउंसलिंग शेड्यूल 2020। तो पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग करना होगा अपने कॉलेज का। जो भी आप कॉलेज में अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको उसका चॉइस फिलिंग करना होगा। और इसका डेट है आज से, यानी 8 से लेकर 14 तारीख तक। रजिस्टर करने के लिए आप नीचे जाओगे इसी वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा NCHM 2020 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो आपको इस यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे उसके बाद आप चॉइस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, बट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप साइट पे आ जाओ। और डेस्कटॉप साइट आने के बाद आपका पेज जो है कुछ ऐसा खुलेगा और यहाँ पे आप देखोगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री में क्लिक करना होगा और एग्री में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, जिसमें कि आपको रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको देना होगा। तो आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आप कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद, चूज़ करने के बाद आपको इसको लॉक करना होगा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है चॉइस लॉकिंग, जिसका डेट है 13 से लेके 14 तक। और थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट। इसका मतलब है कि जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है ये आपको अलॉट कर दिया गया है। उस कॉलेज में जो आपका सीट है वो अलॉट कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है, ये आपको 15 सितंबर को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको 40,000 पे करने होंगे। अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है तो आपको 40,000 पे करना होगा और साथ ही साथ अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी कुछ अपलोड करना होगा, जिसका डेट है 16 से लेके 19 सितंबर तक। फिफ्थ पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो अपलोडिंग ऑफ करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट इफ अर्लियर डॉक्यूमेंट विजिबिलिटी नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं या आपने कुछ डॉक्यूमेंट को नहीं भेजा है या वो क्लियर नहीं है, तो वह फिर से उसमें करेक्शन आप कर सकते हो, जिसका डेट है 20 सितंबर तक। उसके बाद 6 पॉइंट में आप देखोगे वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई किया जाएगा और इसका डेट है 21 सितंबर तक। उसके बाद है विड्रॉल फ्रॉम द अलॉटेड सीट। अब होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट है कि वो जो सीट अलॉट किया गया है वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो, जिसका डेट 21 सितंबर तक है। 8 पॉइंट में लिखा है वैकेंसी ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है विड्रॉल जो अपना सीट करते हैं, तो जो कुछ सीट्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, कॉलेज के, वो बच जाते हैं या वेकेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपको 23 सितंबर को बता दिया जाएगा। और 9 पॉइंट में आप देखोगे तो लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट, यानी आप जो सेकंड काउंसलिंग के लिए, जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग है वो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका कि डेट है 23 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक अप टू 5 PM। उसके बाद 10 पॉइंट में आप देखोगे, 10वें पॉइंट में देखोगे कि इसमें लिखा है चॉइस मॉडिफिकेशन फिलिंग फॉर सेकंड। इसमें भी जो आपका कॉलेज का चॉइस फिलिंग है वो आप कर सकते हो और इसमें आपको पहले ही 40,000 जो है वो पे करना पड़ेगा, जिसका कि डेट है 28 सितंबर तक। उसके बाद 11 पॉइंट में देखोगे सेकंड फाइनल राउंड सीट अलॉटमेंट, यानी आपका जो सीट है अलॉट कर दिया जाएगा 29 सितंबर तक अप टू 4 PM। यानी आपका सेकंड राउंड का जो भी आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, तो अगर आपको वो मिला है तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। 12 पॉइंट में देखोगे अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय फ्रेश कैंडिडेट, यानी जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं, न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये उनके लिए नहीं है जो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। और इसका जो डेट है 13 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। 13 पॉइंट में आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखोगे अपलोडिंग ऑफ करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट इफ अर्लियर डॉक्यूमेंट विजिबिलिटी नॉट क्लियर। आपने जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है अगर वो क्लियर नहीं है, वो अच्छे से आपने सेंड नहीं किया है, अपलोड नहीं किया, तो वो फिर से आप कर सकते हो। तो इसका भी डेट है आपका 2 अक्टूबर तक।
और नेक्स्ट 14 पॉइंट में आप देखोगे वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसका वेरीफाई होगा और इसका जो डेट है वो 3 अक्टूबर तक है। नेक्स्ट 15 पॉइंट में लिखा है कि आपको अलॉटेड कॉलेज, यानी जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा बाय ऑल कैंडिडेट, यानी फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिला है या सेकंड राउंड में जिनको मिला है उन सभी को वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा बाय 5 अक्टूबर 2020। 16 पॉइंट में आप देखोगे कि आपको 6 अक्टूबर को हॉस्टल जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके 17 पॉइंट में लिखा है कि आपके जो क्लासेस हैं बाई 7 अक्टूबर स्टार्ट हो सकता है, बट ये टेंटेटिव डेट है, ये गवर्नमेंट क्लियरेंस के बाद ही ये फिक्स हो पाएगा और इसका मैं कंफर्म आपको बाद में कर दूंगा। तो ये रहा NCHM का काउंसलिंग शेड्यूल, जो कि यहाँ पे मैंने आपसे 17 पॉइंट्स डिस्कस किए। और एक बार मैं आपको सजेशन दूंगा कि खुद से भी सभी पॉइंट्स को आप पढ़ लेना। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।